बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th का है। इसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इन नंबर्स में आप देखें हमारे ये पार्ट्स जो हैं, हमने जब √3 लिया कैलकुलेटर से, तो आप देखें डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे जितने भी ये डिजिट्स हैं, ये हर डिजिट दूसरे से मुख्तलिफ है और डिजिट्स जो हैं वो ना तो सेम हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो लिहाजा ये हमारा जो है ये इर्रेशनल नंबर है। और सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा पहला डिजिट 1 है और उसके बाद हमारे जितने भी ये डिजिट्स हैं ये सारे के सारे रेकरिंग हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं और रिपीटिंग हैं। तो जब हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर आ जाएं या रिपीटिंग ग्रुप ऑफ नंबर्स आ जाए तो हमारा ये रेशनल नंबर होता है। अब पाई जो है इसमें भी हमारे सारे डेसिमल पॉइंट के बाद ये डिजिट्स जो हैं ये मुख्तलिफ हैं हर डिजिट दूसरे से, तो लिहाजा ये भी हमारा इर्रेशनल है। आगे हमारा 15/2 है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट हमारी डिवीज़न हो जाती है और इसका आंसर आ जाता है 7.5। अब चूँकि ये इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है और इसकी डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा ये हमारा रेशनल नंबर है। मसलन हम 15 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं अगर करता हूँ इसको, तो 2 7 14 आएगा, 5 में से 4 गया, 1 ऊपर पॉइंट लगाएंगे और 2 5 10 आ जाएगा। तो 10 में से जब 10 जाएगा तो हमारा नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमारा 0 है। तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लिहाजा ये हमारा जो है ये भी रेशनल नंबर है। आगे 7.25 भी इसी तरह हमारा 25 के बाद आगे डिजिट्स जो हैं वो डॉट्स नहीं लगे हुए, यानी डिजिट आगे नहीं चल रहे, इसका भी आंसर कंप्लीट है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद हमारे जितने भी ये डिजिट्स हैं ये सारे हर डिजिट दूसरे से मुख्तलिफ है, तो लिहाजा हमारा ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि 17/25 इसको आपने डिवाइड करके 0.68 आंसर लिख देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो इसका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस वही होता है डिवीज़न वाला, कि हमने 17 को अंदर रखना है और इस पे 25 पे डिवाइड करना है। अब 17 आप देखें छोटा है, 25 बड़ा है, तो ऊपर हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब ये 6 पे जाएगा तो 6 5 33 कैरी हुआ, 6 2 12 और 3 15 आएगा। तो 0 में से 0 गया, 0 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर हमारा ये 8 पे हम डिवाइड करेंगे और 1 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि हमने पॉइंट लगा लिया है तो अब हम हर स्टेप में 1 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो 8 5 40, 0 लगा, 4 कैरी हुआ, 8 2 16 और 4 20 आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड करते हैं। आगे हमारा जो है इसको आपने 19 को 4 पे डिवाइड कर देना है कैलकुलेटर से, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो फिर आपने यही प्रोसेस इख्तियार करके आपने इसका जो है इसकी डिवीज़न भी निकाल लेनी है और इसी तरह फिर ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनकी आपने इस तरह डिवीज़न निकालनी है। ये आपको सारे नोट्स पे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो अब आप देखिए वो कह रहा है कि 2/3 इज़ एन इर्रेशनल, कि ये इर्रेशनल है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आता है। अब आप देखिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे जो डिजिट्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो ऐसी वैल्यू होती है वो रेशनल होती है, तो लिहाजा ये फॉल्स है। अब पाई जो होती है उसकी कीमत अगर आप देखें पॉइंट के बाद हमारे तमाम डिजिट्स जो हैं ना तो रिपीटिंग है ना ही रेकरिंग है, तो हर डिजिट हमारा मुख्तलिफ है,
लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर है और उसने भी यही कहा है कि इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो ये ट्रू है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में अगर आप देखें 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कह रहे हैं कि 1/9 जो है ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है वो जारी रहता है, ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होती, तो लिहाजा ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके आखिर में ये 1/1 चलता रहता है, ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होती, तो लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद 3/4 इज़ आ टर्मिनेटिंग। जब हमने 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी। 3 को हम अंदर रखते हैं और 4 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट लगाया। अब 0 पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ 0 लगाया। अब ये आ जाएगा 4 7 28 और थर्ड यहाँ कैरी लेंगे 10 में सेट गया तो 2 1 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि ऊपर हमने पॉइंट लगा लिया है। अब 4 5 20, तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग है। उसने भी कहा है कि इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो लिहाजा ये ट्रू है। उसके बाद हमारा पार्ट 5 है 4/5 इज़ आ रेकरिंग फ्रैक्शन, कि हमारा 4/5 जो है वो रेकरिंग फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें अगर आप 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 0.6 और ये डिवीजन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें बार बार आगे डिजिट्स जो है वो नहीं आ रहे, तो लिहाजा ये हमारा रेकरिंग नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है हमारा, तो लिहाजा ये हमारा फॉल्स है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि हमने ये जो नंबर दिए गए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारी नंबर लाइन ये होती है, हम लाइन लगा के इधर एरो लगा देते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। हमारी नंबर लाइन बिल्कुल दरमियान से 0 से स्टार्ट होती है और इस तरफ हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और इस तरफ हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब ये हमारा है पॉजिटिव 2/3, तो स्टूडेंट्स ये 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब इसमें आप देखें यहाँ पे हमारा होल नंबर कोई नहीं है, ये सिर्फ 2/3 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये इसके नीचे चूँकि 3 है तो हमने 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमारे ये 3 इसके हिस्से बन गए हैं, 3 पार्ट्स बन गए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा 1/3 होगा, सेकंड पार्ट 2/3 होगा और ये लास्ट हमारा 3/3 होगा। लिहाजा हमारा ये जो 2/3 है ये वाला होगा, यहाँ पे हम एरो का निशान डाल देंगे। उसके बाद हमारा इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो हमारा है -4/5। अब ये 0 से हमारे लेफ़्ट साइड पे जाएगा नेगेटिव की तरफ, तो ये 0 और -1 के दरमियान होगा क्योंकि यहाँ पे इधर भी कोई होल नंबर नहीं है। अब ये 4/5 है, तो हमने 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके लिए हम यहाँ पे 4 लाइंस लगाएंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 पार्ट्स बन गए। अब ये पहली लाइन जो होगी ये 1/5 2/5 3/5 एंड 4/5। तो हमारी ये लाइन जो है ये 4/5 है, तो यहाँ हमने एरो डाल के इसके ऊपर नेगेटिव का 4/5 लिख दिया है। यहाँ हमने एरो डाल के तो इसके ऊपर हमने नेगेटिव का 4/5 लिख दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आप देखें 1 फ्रैक्शन 3/4। यहाँ पे ये जो 1 है ये एक हमारा एज ए होल नंबर है और ये पॉजिटिव है, तो हम इधर अब पॉजिटिव की तरफ 1 कंप्लीट छोड़ देंगे, ये वाला 1, ये हमारा डिस्टेंस कंप्लीट हम छोड़ देंगे और आगे 1 और 2 के दरमियान हमने 3/4 डिस्टेंस लेना है। तो ये इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम 3 लाइंस लगाएंगे। तो हमारे ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, तो हमारे 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए। तो इसमें ये पहला जो है हमारी लाइन ये हमारा 1/4 है, ये 2/4 है, तो ये जो हमारी थर्ड लाइन है तो ये हमारी 3/4 लाइन है। इस तरह हम
इसके ये सारे पार्ट्स करेंगे। अब लास्ट में इसका पार्ट है स्क्वायर रूट 5 है। तो स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट 5 को जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 2/2। तो ये जो हमारा 2/2 होता है, इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट का 1 लगता है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उसका 0 लग जाएगा। तो ये हमारा 22/10 आ जाएगा। फिर हम 22 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 to the 20, तो ये हमारा नीचे 2 रिमाइंडर होगा। अब ये हमारा 2 फ्रैक्शन बन जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 10 हमारा डिवाइज़र है। अब 2 1 the 2 और 2 5 the 10 ये आपस में कट गए, तो जो हमारा आंसर आएगा 2 फ्रैक्शन 1/5 है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारा 2 होल नंबर है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ 0 1 और 1 से 2 तक ये डिस्टेंस हम कंप्लीट वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारा जो है 2 और 3 के दरमियान अब 1/5 है हमारा, तो हमने 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो लिहाजा हम 4 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4। जब हमने 4 लाइंस लगा दी तो ये हमारे 5 पार्ट्स बन गए। अब ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये हमारी 1/5 है, ये 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5। लिहाजा हम फर्स्ट लाइन के ऊपर ये लिख देंगे हमारा जो है ये 2 होल नंबर और 2 फ्रैक्शन 1/5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/9। तो स्टूडेंट्स याद रखें, अगर कोई भी हमें 2 नंबर दिए गए हों और उनका हमने बिटवीन नंबर मालूम करना है यानी दरमियानी नंबर मालूम करना है, तो उसका जो मेथड है वो यही होता है कि आप उन दोनों में जो नंबर्स हैं उनको प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। मसलन फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मैंने 4 और 6 का जो है ये दरमियानी नंबर बिटवीन नंबर मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो 4 + 6 करूँगा और उसको 2 पे डिवाइड कर दूँगा। तो 4 + 6 हमारा 10 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये 5 जो है ये 4 और 6 के बिटवीन है। तो लिहाजा इसी तरह 3/4 एंड 5/9 जो हैं ये हमारे फ्रैक्शंस हैं, इनका हमने बिटवीन नंबर मालूम करना है। तो इसमें भी हम वही मेथड इख्तियार करेंगे, पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अब इसके नीचे 4 है और इसके नीचे 9 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। जब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 36 तक, तो 4 9 दा 36, तो 9 जो है वो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 दा 27। फिर जब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 आएगा और 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 दा 20। अब 27 और प्लस 20 ये 47 आ जाएगा, तो 47/36। अब हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है। पहले हमने प्लस किया है, अब इसका हमने जब बिटवीन यानी मिडल पॉइंट निकालना है तो हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ डिवाइड बाय 2। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 2 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 जो है वो 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 47/72 ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ये वो डेसिमल है जो इन दो रेशनल नंबर्स के दरमियान है और ये भी एक रेशनल नंबर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखें, इसमें उसने हमें ये डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज़ दी हैं, इनको हमने फ्रैक्शन में लिखना है यानी P/Q की शक्ल में हमने लिखना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आखिर में मैं आपको इसका एक की पॉइंट भी बताऊंगा, पहले आप इनको समझ लें। और वो एक की पॉइंट है, उससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि हम इनको कैसे एक ट्रिक पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए, इसका जो पहला पार्ट है 0.5 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 जो है ये रेकरिंग है, यानी 5 हमारा रिपीटिंग है, बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो हमने इसको रिपीटिंग लिख दिया। अब हमने लेट किया कि ये हमारा x के इक्वल है 0.5 बार और ये 0.55 है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद हमारा एक डिजिट है। अगर हमारा एक डिजिट हो तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारे 2 डिजिट हो तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमारे 3 डिजिट्स आ जाएं तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिहाजा इसका एक डिजिट है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स इक्वेशन 1 बाय 10। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 10x इज इक्वल टू 0.55 को हमने 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो डेसिमल पॉइंट है ये एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है पीछे उसमें उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से लेस x हो जाएगा और 0.555 में से लेस 5.55 में से 0.55 लेस हो जाएगा। अब ये हम अगर 5.55 ऊपर रखें और 0.55 इसमें से हमने लेस करना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.00। तो लिहाजा आंसर हमारा 5 आ जाएगा। अब 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा। अब ये 9 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/9। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आगे हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है बी वो भी मैंने सॉल्व किया है, उसमें हमने यही प्रोसेस किया है और 100 पे उधर जाके डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह हमारा जो है थर्ड पार्ट जो है वो भी इसी तरह वो 99। अब स्टूडेंट इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारा सिंगल डिजिट होगा तो याद रखें तो सिंगल डिजिट को हमने डायरेक्ट अगर 9 पे डिवाइड कर दें कि जैसे हमारा 5 बार था, हमारा जो था वो था 0.5 बार, तो इसका मतलब ये है कि हमने 5 को 9 पे डिवाइड करना है। और अगर हमारा 13 बार है तो ये 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स वाले को हमने 99 पे डिवाइड करना है। आगे देखें जैसे ये 0.67 भी हमारा 2 डिजिट्स हैं तो इसको भी हमने फिर आगे 99 पे डिवाइड किया है। बाकी प्रोसेस इसका वही चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो सिंगल डिजिट होगा वो 9 पे डिवाइड होगा और जो डबल डिजिट्स वाले हैं वो कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद 99 पे डिवाइड होंगे। तो ये हमारी जो है डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी डेसिमल फ्रैक्शन से, यानी हमने डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।